Very very good morning everyone. Very very good morning. Very very good morning. Very very good morning. आइए, लेट अस बिगिन. चलो चलो आ गए क्या सब? फटाफट फटाफट लाइक ठोका है सबने, शेयर किया अपने अपने दोस्तों के साथ. बोलो जल्दी. चलो, मैं बढ़िया हूँ देसाई जी, आप कैसे हो? ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर कौन से तक आए थे हम देखने दो एक बार मुझे. इलस्ट्रेशन, एक मिनट. इलस्ट्रेशन नंबर 7 डन था ना? बोलो. फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कैपिटल रेशियो. इलस्ट्रेशन 8. हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अनमोल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. आ जाइए. जाओ. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की. अब बात ध्यान से सुनेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में. ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पर है? ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स. इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स. तो जो आपके ड्राइंग है वो क्या हो सकते हैं? देखो, आपके ड्राइंग्स मंथली हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं, ये सेमी एनुअली हो सकते हैं. बराबर है? चाय मेरी स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो गई. लेट हुआ था थोड़ा सा तो मैं पहले ही चाय पी ली. मंथली, क्वार्टरली एंड सेमी एनुअली. ठीक, अभी ध्यान से देखो.
मंथली अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो 3 चीज़ें यहाँ पर भी हो सकती है। आई शपथ, क्या मजाक कर रहे हैं। हाँ, बिगिनिंग, मिड, एंड, टॉप, एट दी बिगिनिंग, एट मिड, एट एंड, एट बिगिनिंग, एट मिड, एट एंड। क्लियर? सेमी एनुअली का मतलब कौन पूछ रहा है भाई? शुभ मजाक करता है रे मेरे साथ? हाँ? ध्यान से समझो, मंथली में बात कर रहा हूँ। मंथली में एट द बिगिनिंग की अगर हम बात करें, एट दी बिगिनिंग की हम बात करें, अच्छा, सेमी एनुअली मीन 6 मंथ्स। ना का मतलब क्या रहता है? ना का मतलब क्या रहता है? ना पूछ ही रहे हो ना बेशर्म इंसान। एट द बिगिनिंग मतलब एवरी मंथ, यानी कि अगर आपका ईयर मान लीजिए अप्रैल टू मार्च है तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 मतलब एवरी 1 ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो पहला वाला जो आपका सबसे पहला जो आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो पहले ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा, जो 1 अप्रैल पे, वो पूरा 12 महीने का होगा, बराबर है। उसके बाद 12, फिर उसका अगला जो भी होगा उसका 12 + 11 + 10 + 9 + 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे। तो अभी बात ध्यान से समझो बेटे, क्या समझाने की कोशिश करो। यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो हमें समझना है। तो यहाँ पर बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम कैलकुलेट करेंगे रेगुलर इंटरवल्स के बेसिस पर, तब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना आप विड्रॉ कर रहे हो इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड इनटू rate upon 100. This is the formula for interest on drawing. डन? ये लिखा सबने? अब तो कंफर्म करना और पूछना एक ही बात होती है। शुभम हैं ठीक है, चलो इधर यहाँ तक। सब मल्टीपल में बेटे, मल्टीप्लिकेशन से ये सारी। अब देखो, नंबर ऑफ ड्राइंग्स की बात अगर मैं करूं, मंथली एंड सेमी एनुअली बात कर रहे हैं अगर अपन, तो मंथली होगी तो नंबर ऑफ ड्राइंग कितने होंगे?
12, क्वार्टरली होंगे तो नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितने होंगे 4, सेमी एनुअली होगी तो नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितने होंगे 2, मतलब 6 महीने में एक बार, बराबर है सेमी एनुअली। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार, यानी कि क्वार्टरली यानी कि पूरे साल में 4 बार आप विड्रॉ करोगे, और मंथली मतलब हर महीने यानी कि 12 बार आप विड्रॉ करोगे। सिंपल, यहाँ तक क्लियर है। बात चल रही है अब एवरेज पीरियड की, बात चल रही है किसकी, एवरेज पीरियड की। अब ये जो एवरेज पीरियड है, जो ऊपर मैंने आपको एट द रेट बिगिनिंग, एट मिड, एट एंड जो बताया, वो एक्चुअली इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पीरियड है। अक्षय देशवाई के टूथपेस्ट में नमक है, कोई बोलेगा मेरे टूथपेस्ट में नींबू है, कोई बोलेगा मेरे टूथपेस्ट में लवंग है, कोई बोलेगा मेरे टूथपेस्ट में इलायची है, कोई बोलेगा मेरे टूथपेस्ट में चाय है, कोई बोलेगा मेरे टूथपेस्ट में चाट मसाला है, कोई बोलेगा गरम मसाला है। यहाँ पे अभी वो चालू मत कर देना। जतिन कुमार, यू वेरी स्मार्ट ब्रो, वेरी स्मार्ट। भयंकर तुम पाए हो दिमाग। मंथली बात कर रहा हूं मैं, एट बिगिनिंग। तो देखो बेटे, यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान पे ध्यान दो प्लीज। अगर आप पहली ड्राइंग करते हो तो उसके ऊपर पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा बेटे, बराबर है, 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा बेटे। और आखिरी वाला जो आपका क्या कहते हैं, आखिरी ड्राइंग है जो आप करने वाले हो 1 मार्च को, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा सर? सर उस पर 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा सर। अच्छा, 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो ये 1, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 13 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 6.5। एट मिड अगर मैं कहूँगा तो देखो, बिल्कुल पहला यानी कि जो पहली ड्राइंग होगी वो आपकी कब होगी, 15 अप्रैल के दिन। कब होगी, 15 अप्रैल के दिन। जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कितने महीने का, 11.5 मंथ्स का, 11.5 मंथ्स का। और आखिरी जो ड्राइंग होगा आपका, आखिरी ड्राइंग पे कितने महीने का लगेगा, 0.5 मंथ्स का लगेगा सर। जतिन अलग लेवल की दे रहे हैं। एट एंड की अगर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पर जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा 30 अप्रैल को होगा, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि सिर्फ 11 मंथ्स। और जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होगा उसके ऊपर तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, 0 मंथ्स अपॉन 2। खत्म। नमन गोयल 11.5 कैसे, देखो बात ध्यान से समझो बेटा। यहाँ पे मैं आपके सामने हिसाब बनाता हूँ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मान लो जैन टू दिसंबर का हम ईयर फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड जतिन, वेरी गुड चांदर। यहाँ पे ध्यान से सुनो नमन, हमने क्या कहा, एट द मिड ऑफ द एवरेज है ना बेटे, एवरेज ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अनमोल, ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इसीलिए एवरेज है, इसीलिए देखो ध्यान से बेटे यहाँ पे। और ये एवरेज से डिवाइड करने के पीछे का रीज़न है कि वो एक अजम्पशन होता है कि ऑन एन एवरेज हर पूरे ईयर में आप बराबर ड्राइंग्स कर रहे हो, ठीक है।
यहाँ पर ध्यान से सुनो, जैन के मिड में मतलब आधा, यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ आधे महीने का लगेगा, क्योंकि 1 से 15 जैन का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये पूरा लगेगा। देखो काउंट करो, आ गया ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 0.5 11.5। समझ में आया? बराबर। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट फॉर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। क्लियर यहां तक सबको? बेटे कहाँ गया वो, किसको प्रॉब्लम थी? नमन, नमन समझ में आया क्या बेटे ये वाला पार्ट? नमन समझ में आया क्या बेटे ये वाला पार्ट? आगे बढ़ते हैं। ये हुआ मंथली, यस। अब आते हैं अपन किस में, क्वार्टरली। क्वार्टरली अब ध्यान से सुनो, क्वार्टरली में एट बिगिनिंग, देखो क्वार्टरली में एट बिगिनिंग, क्वार्टर जो है आपका जो क्वार्टर है वो स्टार्ट कब होता है सर? जैन फेब मार्च एक क्वार्टर हुआ, बराबर है सर। जैन फेब मार्च एक क्वार्टर होगा, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट ड्राइंग होगी, फर्स्ट जैन को पहली ड्राइंग होगी, फर्स्ट अप्रैल को दूसरी ड्राइंग होगी, फर्स्ट जुलाई को तीसरी ड्राइंग होगी और फर्स्ट अक्टूबर को अगली ड्राइंग होगी, बराबर है? ध्यान से सुनो, फर्स्ट जैन को विड्रॉ कर रहे हो हम, तो इसके ऊपर कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा सर? 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फर्स्ट अक्टूबर को कर रहे हो तो 3 महीने का लगेगा सर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग पे 12, दूसरी ड्राइंग पे 3 अपॉन 2 यानी कि 15/2 विच इज 7.5 एट मिड की बात समझ। अगेन 11.5 प्लस, बराबर है 11.5, जो आखिरी वाला होगा देखो यहाँ पे फर्स्ट जैन को कर रहे हैं हम, फर्स्ट जैन, बराबर। तो यहाँ पर से अगर आप यहाँ से 0.5 उठाएंगे तो 11.5 हो जाएंगे, और यहाँ पर मान लीजिए अक्टूबर के मिड से उठा रहे हैं, तो अक्टूबर का 0.5 1 2 यानी कि 2.5, बराबर है। हाँ सॉरी, फर्स्ट जैन नहीं, मिड ऑफ क्वार्टर है ना, तो यहाँ पे 15 फरवरी को विड्रॉ करेगा वो, मिड है ना, तो 15 फरवरी को विड्रॉ करेगा, यहाँ से 15 फरवरी, और यहाँ पर वो विड्रॉ करेगा 15 नवंबर को, सॉरी 15 नवंबर को विड्रॉ करेगा। क्लियर? तो देखो 15 फरवरी से यहाँ से आधा महीना, तो यहाँ से 9 + 1 10.5 होगा, ये हो जाएगा 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2 12/2 6। तो जहाँ मिड आ रहा है, देखो जहाँ मिड आ रहा है वहाँ पर 6 मंथ्स ही आने वाला है, जहाँ मिड आ रहा है वहाँ पर 6 मंथ्स ही आने वाला है, बराबर है। एट एंड, रिया, चांद, तुम लोगों का हुआ है क्या ये पहले?
हम्म, 4.5 9/2 ट्वेल्थ में क्या बात कर रहे हो? सीबीएसई बोर्ड है क्या? अच्छा, वेरी गुड। ट्वेल्थ में था, बहुत अच्छी बात है। चलो बढ़िया, ठीक है, नाइस नाइस, वेरी नाइस। शुभम साहू मिड। देखो बेटे, आपका जो क्वार्टर है, क्वार्टर क्या होता है आपका? जैन, फेब और मार्च। तो इसका मिड तो फेब आएगा ना बेटे, 15 फेब। सरी अग्रवाल तो आईसीएसई है, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया, वेरी गुड, आ जाओ। तो आई होप ये क्लियर है सबको। तो ये एवरेज पीरियड कैसे आता है यार? ये वन नोट अलग दिक्कत दे रहा है। वेरी गुड मैकपी। अगर आप पूरा मॉड्यूल अच्छे से कर लो ना, आपको 50 से मार्क, 50-55 मार्क आ जाएंगे बेटा। आपको 50 से 55 मार्क्स आ जाएंगे, बहुत ईमानदारी से, शिद्दत से अगर आपने सब किया होगा तो। क्लियर है ये वाला पॉइंट सबको? टेन 10.5। ये देखो, जैन फेब मार्च का, जैन फेब मार्च का 1.5, 1.5, अप्रैल में जून का 3, जुलाई अगस्त सितंबर का 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 3। ये आ गया आपका 10.5 बेटे। हाँ, तो 4.5 तो आ गया ना बेटे। आजिम ओके। तो बाकी एन नंबर सर, फिर बिगनिंग भी 1 फेब से, बिगनिंग 1 फेब से क्यों लूँगा? बिगनिंग क्वार्टर का बिगनिंग बेटे, क्वार्टर समझो ना, ये आपका क्वार्टर है। क्वार्टर आपका बिगिन यहाँ से होता है, यहाँ से बिगिन थोड़ी ना होगा आपका क्वार्टर। ये क्वार्टर का बिगनिंग जैन है, मिड फेब है और एंड मार्च है। शुभम क्या कर रहे हो? क्वार्टर देखना है ना हमें, आप मंथ देख रहे हो। आप फेब की बात करो, मतलब फेब तो मंथ हुआ ना बेटे। हम तो क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर में तो 3 मंथ्स आते हैं। बोलो क्लियर है यहां तक?
₹33 वाला क्वार्टर कहाँ है मेरी। क्लियर, ओके, आ जाओ। ये क्लियर हो गया सबको। तो इसीलिए वहाँ पर देखो एक ड्राइंग्स की कैलकुलेशन में उन्होंने 5.5 लिया था। वो क्यों लिया था आप समझ में आ गया सबको। एंड में लास्ट 3 कैलकुलेट नहीं करेंगे क्या? कौन से एंड में बेटे? एंड में लास्ट 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम एंड की बात करें तो एंड में आप विड्रॉ कब करने वाले हो? एंड ऑफ द क्वार्टर की बात करूँ तो आप विड्रॉ कब करोगे बेटे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका एंड ऑफ द क्वार्टर है। एंड ऑफ द क्वार्टर है तो यहाँ पर आप विड्रॉ करोगे 15 नवंबर को। तो नवंबर के 15 दिन यानी कि 0.5 मंथ्स और दिसंबर का 1 महीना 1.5 मंथ्स। समझा क्या संस्कार? हाँ हाँ अबरार, ऐसा भी तो होता था, वो भी एक तरीका है बेटे। मैथ्स है ना, कैलकुलेशन के अपने अपने तरीके हैं। आप वेटेड एवरेज तरीके से जा रहे हो, हम सिंपल एवरेज तरीके से जा रहे हैं और कुछ नहीं। बोलो डन। आगे बढ़े। तो ऐसा छोटा मोटा ड्राइंग से कैलकुलेशन का एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सिर्फ इतना हमें ध्यान देना है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, इन अमाउंट बता देंगे वो लोग, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स इंटू एवरेज पीरियड इंटू रेट अपॉन 100। और ये सब कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं, हम सीधे नहीं क्लियर। आ जाइए, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स। अंडरस्टैंड द गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नाइन कैसे आया? पहला क्वार्टर जैन फेब मार्च खत्म, फिर जैन फेब मार्च के बाद अप्रैल टू दिसंबर, काउंट कर लो कितने महीने आते हैं। अब उतना एक तो खुद से ट्राई कर लो, सेमी एनुअली वाला, सेमी एनुअली वाला ट्राई करेंगे खुद से। गजब बच्चों यार। At the beginning, एट द बिगिनिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट 7 मंथ्स के पूरा स्टार्टिंग में यानी कि 12 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, एवरेज पीरियड आएगा 9 एट द बिगिनिंग, एट द मिड, बट ऑब्वियस 6 ही आना है। कैसे? ध्यान से सुनो। हाँ, मिड की अगर मैं बात करूँ तो मिड की अगर मैं बात करूँ तो देखो ध्यान से, मिड ऑफ सेमी एनुअल मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स गए। हाँ सर, फर्स्ट 3 मंथ्स गए,
यानी कि 9 मंथ्स प्लस आखिरी के 3 महीने, यस सर 6 एट दी एंड की मैं बात करूं तो एंड में आएगा 6। खत्म। क्या डिफिकल्ट था? हाँ कर लो, अरे जरूरत नहीं है बेटे, वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में। ये एक हाथ क्वेश्चन ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के चक्कर में मत पड़ो, इसकी प्रैक्टिस के चक्कर में मत पड़ो भाई। आ जाओ। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट्स, अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल टाइम वाला कल के लेक्चर में किया है नमन हमने। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट्स, देखो बेटा अभी मिनिमम गारंटी प्रॉफिट क्या होता है, प्लीज 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 ध्यान दें यहाँ पे आज। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट का मतलब होता है कि सर जो भी पार्टनर होता है, एक पर्टिकुलर पार्टनर होता है, उसके प्रॉफिट जो होते हैं वो मिनिमम उसको गारंटी दी जाती है कि आपको इतने प्रॉफिट्स मिलेंगे। अभी इसमें सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम टाइप्स ऑफ पार्टनर देख रहे थे, मैंने बोला था एक पार्टनर ऐसा भी आता है जो पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली भी होता है। क्या होता है सर? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। अब ये पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली भी जो होता है उसमें यहाँ पर कभी कभी ऐसा पार्टनर होता है, बोलते हैं कि भाई मिनिमम मुझे इतना प्रॉफिट तो चाहिए, मिनिमम इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मुझे चाहिए। तो उस अमाउंट का प्रॉफिट अगर कम पड़ता है तो सर वो कौन पे करेगा? वो कौन पे करेगा सर? तो बात वो अगर आती है तो यहां पर देखो मिनिमम गारंटी प्रॉफिट्स, पहला सिनारियो होता है गारंटी बाय फर्म। फर्म ने अगर गारंटी दी है, फर्म ने अगर गारंटी दी है, देन पे दैट पार्टनर फर्स्ट and balance distributed amongst other partners in their PSR. Simple. Number 2, guarantee by partners in specific ratio in हाँ सीधी बात है, अगर जिस फर्म ने गारंटी दी है तो पहले फर्म पे करेगा, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट दोनों में बांटा जाएगा। या तो अगर पार्टनर्स ने मिनिमम गारंटी दी है, प्रॉफिट्स की गारंटी दी है, तो डेफिसिट विल बी बोर्न बाय द पार्टनर्स इन देयर अग्रीड रेशियो। डन।
guarantee by any one partner. Deficit will be borne by the partner guaranteeing the minimum profit. Everybody clear? क्लियर, यहाँ तक सिंपल है? यस। आ जाओ, इसके ऊपर का एक एग्जाम्पल ही है अपने क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन नंबर 7, एक्चुअली 8 या 7 पता नहीं। 8 आ जाइए। हाँ, एकदम सेम है बेटे नमन, बिल्कुल सेम। आ जाओ। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट एंड गारंटेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 2,50 lakhs. Total profits of the firm for the year ended 31st March 2020 were 9 crores. Calculate the share of profits for each partner when guarantee is given by firm. Guarantee is given by the firm. Guarantee is given by the firm. तो देखो यहाँ पर when guarantee is given by the firm, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 9 crores डिवाइडेड बाय 6 अगर मैं करूं तो विच इज 1,50 lakhs, जो कम पड़ रहा है सर। हाँ, तो कम पड़ रहा है तो हमें तो मिनिमम गारंटी 2.5 करोड़ की देनी है, तो हम 2,50 लाख इसे पे कर देंगे। कितना पे करेंगे? 2,50 लाख, बराबर है। बाकी बचा जो है 3, जो कितना बचेंगे फिर सर? 2.5 करोड़ पे कर दिए तो 10 - 2.5 बच गया। अब 10 नहीं, सॉरी 9 - 2.5 6.5 करोड़। तो 6.5 करोड़ विल बी डिवाइडेड बिटवीन दियर ओल्ड रेशियो, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये रहा खत्म। 9 करोड़ में से पहले इसको जाएगा नंबर 1, फिर जाएगा ये दोनों को। क्लियर यहाँ तक? TS ग्रेवाल, DK गोयल, इनकी बुक में है ये बेटे, नो डाउट अबाउट इट। बोले यहाँ तक क्लियर है सबको? ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क के लिए आ सकता है। 4 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन। क्लियर? आ जाओ। अब गारंटीड बाय ए बोला है, गारंटीड बाय ए, तो ए की गारंटी है अगर, तो यहां पर देखो ध्यान से सुनो। देखो सी का जो कैपिटल बनता है एक्चुअली बनता है 1,50 lakhs, मतलब उसकी डेफिशिएंसी कितने की है? 1 करोड़ की डेफिशिएंसी है सर। कितने की डेफिशिएंसी है? 1 करोड़ की डेफिशिएंसी है। तो 1 करोड़ की अगर डेफिशिएंसी है तो ये 1 करोड़ जो है ये कहाँ से कटेगा? ये आएगा कहाँ से?
ए से आएगा सर, ये तो बराबर है सर, बराबर है, यहाँ तक क्लियर है सर। अब यहाँ पर 9 करोड़ का 2/6 जो है, ये तो बी का जितना शेयर है उतना पूरा उसे मिलेगा। ए का शेयर बनता है कितना, ए का शेयर बनता है 4 करोड़ 50 लैक्स। ए का शेयर बनता है कितना सर, 4 करोड़ 50 लैक्स, 3/6 ऑफ 9 करोड़, 4 करोड़ 50 लैक्स। बट इसमें से ए ने बेर किया है कितना, ए ने बेर किया है डेफिशिएंसी सी का 1 करोड़, तो इसलिए उसे मिलेगा सिर्फ 3 करोड़ 50 लाख। दैट्स इट, दैट्स इट, सिंपल। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं लिखेंगे बेटे, टू कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट छोटा लगता है, बालिश लगता है। तो कैपिटल अकाउंट पता है हमें क्या कर रहे हैं हम, तो हमें प्रॉपर अकाउंट का नाम लिखना है, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो, अब इन्होंने कहा कि ए और बी दोनों इक्वली बेयर करेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इसका 1.5 करोड़ जो इसका शेयर बनता है प्लस 50 लाख ले लिया, ए से 50 लाख ले लिया, बी से इनके शेयर में से कितना बनता है, ये 50 लाख जाएगा, ये 50 लाख माइनस, इसे 50 लाख कम मिलेगा, इसे 50 लाख कम मिलेगा, सिंपल। बोलो कोई दिक्कत थी इसमें, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था ये। इस कॉन्सेप्ट में कोई भी दम था क्या सर, बिल्कुल भी नहीं, 100% डन है यहाँ तक। चल बढ़िया, ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, बोलिए। डन, वेरी गुड। थ्री वाले में है, क्या है थ्री वाले में नमन, दोनों से इक्वली है, ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। क्वेश्चन पढ़ो बेटे, क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है नमन। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देखिए, टाइम पास है। अबरार, उनका क्वेश्चन में मेंशन किया है तो फिर कैसे उनके रेशियो में करेंगे बेटे। क्लियर है, क्वेश्चन में अगर इक्वल नहीं होता तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेते बेटे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेते। क्लियर, इक्वल की जगह रेशियो दिया होता, रेशियो लेते। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग, किस हद तुम लोगों की, क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ यार भाई। सीधे सीधे सिंपल है ना, आपने अगर खाने में बैठे हो, प्लेट में अगर आपके मम्मी ने रोटी और बैंगन की सब्जी दी है तो आपको बैंगन की सब्जी खानी पड़ेगी ना। बैंगन की सब्जी डालने के बाद मम्मी को ये बोलोगे क्या, पनीर कहाँ है, इसमें पनीर नहीं दिख रहा। कैसी बात कर रहे हो, क्वेश्चन में जो रेशियो बोला हम तो वही लेंगे ना। गजब मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ आज। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, ओके। सो गाइस, ये दो कॉन्सेप्ट कराने ज़रूरी थे इसलिए मैंने करवा दिया है। बाकी के जो सम्स है हम कल ख़त्म कर लेंगे, कल और परसों में। हाँ, कल बता देता हूँ मैं अश्विन। अरे बेटे क्या है इग्लू 5 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यार, अश्विन मजाक कर रहे हो यार तुम मेरे साथ यार। कुछ है उसमें, कुछ है ही नहीं, वही तो एवरेज कॉन्सेप्ट वाला तो था, उसमें देख लो आप, समझ में आ जाएगा आपको। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, कल मुझे बता देना, कल। काट के डाल देगी, वेरी गुड। ठीक है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। आज के लिए यहीं पे रोक रहा हूँ मैं। मेरा एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के पास जाना है मुझे, तो इसलिए आज जल्दी रोक रहा हूँ। हाँ, आज की क्लास कंप्लीट,
डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है इसीलिए जल्दी जा रहा हूँ थोड़ा सा, सॉरी। बट कल हम लोग फिर से मिलेंगे सेम टाइम। कल का थोड़ा सा समय एक्सटेंडेड लूँगा, थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेंगे हम कल का लेक्चर। कुछ हुआ नहीं बेटे, अभी तो क्या है, छोटी मोटी तकलीफ चलती रहती है, अब क्या करें बस। हाँ ठीक है, ऐसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मीटिंग में बता दूंगा। यस यस, क्लास कब होगी ना बेटे, क्यों नहीं होगी। हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए, बट इंस्टीट्यूट आपको 40 मार्क्स के अलावा एक और क्राइटेरिया देता है 50% का। तो आपको 400 में से मिनिमम 200 चाहिए, तो ऐसे मान के चलो कि ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में हमें 50 प्लस ही चाहिए बेटे। यस ओके, ठीक है, चलो ठीक है। आई विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। हम कल मिलेंगे सुबह 8 बजे फिर से सेम टाइम। टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू गाइस, एंजॉय।